Good morning, everyone. Let's do some prayers. Om Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parbrahma, Tasmai Shri Guruve Namaha. Om Bhur Swaha, Tatsavitra Vargo Devasya Dhimahi, Diyo Yo Nah Prachodayat, Asto Ma Sadgamya, तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्युर्मा अमृतम गम्य ओम सहनावतु सहनौभुनक्तु सवीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ओम. Let's open Yoga Vashishta, page number 328, सर्ग नंबर 168. आत्मा द्वारा विवेक दूत का भेजा जाना विवेक ज्ञान संपन्न पुरुष की महिमा. And we are familiar with this word vivek. Vivek is a discrimination. Okay. So viveki is a person who can discriminate between the right and the wrong, true and the false, temporary and the permanent. That's a viveki. So vivek ज्ञान. वशिष्ठ जी बोले, हे राम, जब जगत से वैराग्य होता है तब संतों की संगति होती है, फिर मनुष्य शास्त्र सुनता है, तब संपूर्ण जगत नीरस हो जाता है. जब जगत नीरस लगा और आत्मा में दृढ़ अभ्यास हुआ तब अपनी स्वभाव सत्ता प्रकाशित होती है. उसी स्वभाव सत्ता में स्थित होने पर परमानंद की प्राप्ति होती है जिसमें वाणी की गति नहीं. So that means the Vani can't even talk about it. There are no words to express that. जब ये अवस्था प्राप्त होती है तब मन स्थिर हो जाता है, अर्थों की तृष्णा नहीं रहती, जो अपने पास होता है उसको रखने की भी कामना नहीं रहती, सहज त्याग हो जाता है और पुत्र धन स्त्री आदि तब निरस हो जाते हैं. मनुष्य इनके बीच में रहता है तो भी इनमें अहम मम अभिमान नहीं करता. जैसे कोई श्रमिक चलता चलता किसी मार्ग में आ उतरता है और मार्ग वालों से कुछ संबंध नहीं रखता, वैसे ही वह किसी विषय से संबंध नहीं रखता और जो अनिश्चित इंद्रियों के सुख मिलते हैं उनमें राग द्वेष नहीं रखता. जैसे किसी पाषाण शिला पर जल चला जाता है तो उसको कुछ राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही ज्ञानवान को किसी में राग द्वेष नहीं होता. हे राम, उसके शरीर की यह स्वाभाविक अवस्था हो जाती है कि वह एकांत को चाहता है और वन और कंदरा में रहने की चाह करता है. मुमुक्षु को अज्ञान के स्थान जो स्त्री भोग राग द्वेष के इष्ट अनिष्ट भी दैव संयोग से प्राप्त होते हैं तो भी उन्हें शीघ्र ही त्याग देता है. हे राम, जब क्षेत्र में बीज डालना होता है तब पहले जो कांटे आदि होते हैं उन्हें फावड़े से काटकर दूर किया जाता है तो खेत अच्छा फलता है. वैसे ही जिस पुरुष को मन रूपी क्षेत्र में अनुभव रूपी फल देखना हो वह कामना रूपी कंटकों और वृक्षों को अनिच्छा रूपी फावड़े से काटे और संतोष रूपी बीज को बोए तो खेत भी अच्छा फलेगा. हे राम, जब अनुभव रूपी फल प्राप्त होता है तब मनुष्य सूक्ष्म से सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हो जाता है और सब में आत्मा को देखता है. हे राम, जब चित्त अदृश्य होता है तब द्वैत भावना मिट जाती है और जब द्वैत भावना मिटी तो चित्त अदृश्य होता है. उस चित्त को जो उपशम का सुख होता है वह निरातीत है, उसका नाम निर्वाण पद है. जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति करता है और दिन रात्रि चिरकाल तक भक्ति करता रहता है तब ईश्वर प्रसन्न होते हैं और निर्वाण पद की प्राप्ति होती है. श्री राम ने पूछा, हे भगवान, हे सब तत्ववेताओं में श्रेष्ठ, वह कौन ईश्वर है और उसकी भक्ति क्या है जिसके करने से निर्वाण पद प्राप्त होता है? वशिष्ठ जी बोले, हे राम, वह ईश्वर दूर नहीं, उसमें भेद भी कुछ नहीं और वह दुर्लभ भी नहीं
क्योंकि वह अनुभव स्वरूप ज्योति और परम बोध स्वरूप है। सब जिसके वश है, जो सब है और जिससे सब हैं, उस सर्वात्मा को मेरा नमस्कार है। हे राम, सब कोई उसी को पूजते हैं। मनुष्य जप, मंत्र, तप, दान, होम जो कुछ कोई करता है, वह सब उसी की पूजा है। देवता, दैत्य, मनुष्य आदि जो स्थावर जंगम प्राणी हैं, वे सब उसी को पूजते हैं और सबको फल देने वाला भी वही है। उत्पत्ति और प्रलय में जो पदार्थ दिखते हैं, वे सब उसी से सिद्ध होते हैं। ऐसा वह ईश्वर है। जब वह ईश्वर प्रसन्न होता है, तब पवित्र शुभ आचरण करने वाला अपना एक दूत भेजता है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, ईश्वर अद्वैत आत्मा शुद्ध ब्रह्म है, उसका दूत कौन है और वह कैसे आता है, ये मुझसे कहिए। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, उस परम देव ईश्वर का दूत विवेक है और हृदय रूपी गुफा में उसका उदय होता है। जब वह उदित होता है, तब उससे जीव परम शोभा प्राप्त करता है। जैसे चंद्र उदय होने पर आकाश शोभा पाता है, वैसे ही वह पुरुष शोभा पाता है। हे राम, जब विवेक रूपी दूत आता है, तब जीव को जगत से पावन करता है। मनुष्य प्रथम वासना रूपी मैल से भरा था और चिंता रूपी शत्रु ने से बांधा था, पर जब विवेक रूपी दूत आता है, तब वह चित्त रूपी शत्रु को मारता है और वासना रूपी मैल का नाश करके देव के निकट ले जाता है। जब उस देव का दर्शन होता है, तो परमानंद को प्राप्त करके बड़ा सुखी होता है। हे राम, संसार रूपी समुद्र में मृत्यु रूपी भंवर है, तृष्णा रूपनी तरंगे हैं, अज्ञान रूपी जल है और इंद्रिय रूपी ग्रह है। उसी समुद्र में जो जीव पड़े हैं, जब विवेक रूपनी नौका अकस्मात प्राप्त होती है, तब वे संसार सागर से पार होते हैं। हे राम, जीव प्रमाद से ही जड़ता को प्राप्त हुए हैं। जैसे जल शीतलता से ओला कहलाता है, वैसे ही प्रमाद से आत्मा जीव संज्ञा पाता है और वासना से ढक जाता है, और जब अंतर्मुख होता है, तब उस देव के सन्मुख होता है और वह देव प्रसन्न होता है। उसके सहस्र शीश, सहस्र पाद, सहस्र भुजाएं, सहस्र नेत्र और सहस्र कर्ण हैं। सब चेष्टाएं वही करता है, देखता, सुनता, बोलता और चलता भी वही है। वह अपनी स्वभाव सत्ता से प्रकाशित होता है। जैसे सब शरीरों में चलन शक्ति पवन की है, वैसे ही प्रकाश शक्ति उस देव की है। जब जीव उसके सन्मुख होता है, तब वह प्रसन्न होकर विवेक रूपी दूत भेजता है। तब मनुष्य संतों की संगति करता है। जब सत शास्त्रों को सुनकर उसके अर्थ में उसकी दृढ़ भावना होती है और वह विवेक रूपी दूत अहम को अदृश्य करता है, तब ये जीव शून्य हो जाता है। फिर वह शून्य को भी त्याग कर बोध मात्र में स्थित होकर पूर्ण आनंद प्राप्त करता है। हे राम, जीव आनंद स्वरूप है और ये विश्व अपना रूप है, परंतु अबोध से भिन्न प्रतीत होता है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा, मरुस्थल में जल और आकाश में तरुवर दिखते हैं, वैसे ही भ्रांति से जगत प्रतीत होता है। पर सब प्राणियों के भीतर बाहर और नीचे ऊपर सर्वत्र ब्रह्मदेव ही व्याप्त है। स्थावर जंगम आदि सब विश्व उसी आत्म तत्व के आश्रय से फुरता है। इससे वही आत्मा का स्वरूप है और वही सबको धारण कर रहा है। वही ईश्वर ब्रह्म है। गंभीर, साक्षी, आत्मा, ओंकार, प्रणव सब उसी के नाम है। जब उस ईश्वर की कृपा होती है, तब जीव अंतर्मुख होकर निर्मल होता है। हे राम, जब हृदय शुद्ध होता है, तब आत्म पद की ओर भावना होती है कि सब आत्मा ही है। ये भावना ही भक्ति है, जिसे देखकर ईश्वर कृपा करके विवेक रूपी दूत भेजता है। नेक्स्ट सर्ग, सर्व सत्ता प्रतिपादन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम,
जब विवेक दृढ़ होता है तब जीव उस परम पद को प्राप्त होता है जो चैत्य से रहित चैतन्य घन है। तब चैत्य का संबंध टूट जाता है। चैतन्य का संबंध टूटने पर विश्व का क्षय हो जाता है। विश्व का क्षय होने पर वासना भी नहीं रहती। हे राम, ये जगत भी संकल्प के फुरने से है। जब जीव शुद्ध चैतन्य में चैतन्य उन्मुख होता है तब मनोमात्र शरीर होता है जिसको अंतवाहक कहते हैं। और जब वासना दृढ़ होती है तब आदि भौतिक प्रतीत होने लगता है। हे राम, इसका उत्थान ही अनर्थ का मूल है। जब ये चेतन होता है तब इसको अनर्थ की प्राप्ति होती है और मैं मेरा इत्यादि विश्व भासित होता है। जो ये ना हो तो जगत भी ना हो। इसके होने से ही जगत प्रतीत होता है। इससे मेरा यही आशीर्वाद है कि तुम चेतनता से शून्य हो जाओ और अहमता रूपी चेतनता से रहित अपने बोध में स्थित हो। हे राम, मन से ही विश्व हुआ है। मन और जगत दोनों मिथ्या और शून्य हैं। रूप, अवलोक और मनस्कार तीनों का नाम जगत है। वह मृग तृष्णा के जल सा मिथ्या और शून्य है। जब इनका आभास होता है तब शून्य भी नहीं रहता, केवल बोध मात्र चैतन्य होता है। हे राम, दृश्य, दर्शन और दृष्टा ये तीनों भावना मात्र हैं। जब ये होते हैं तब विश्व भासित होता है और जब अहमता का अभाव होता है तब आत्मपद शेष रहता है। जैसे कनक में भूषण होते हैं वैसे ही आत्मा में विश्व है, दूसरी वस्तु कोई नहीं बनी। वासना से दृश्य दिखता है। वह वासना मन से उठी है और मन अज्ञान से हुआ है। जब मन संकल्प विकल्प से रहित होता है तब सब दृश्य एक ही रूप हो जाता है। जब तक वासना उठती है तब तक मन में शांति नहीं होती। जैसे कोई पुरुष भौरी घुमाता है तो बल चढ़ते जाते हैं और जब ठहरता है तब वह बल उतर जाता है। वैसे ही जब तक चित्त वासना से भ्रमता है तब तक जन्म रूपी बल चढ़ते जाते हैं और जब चित्त ठहरता है तब जन्म का अभाव हो जाता है। हे राम, जब तक चित्त का दृश्य के साथ संबंध है तब तक जीव कर्म बंधन से मुक्त नहीं होता। जब चित्त का दृश्य से संबंध टूटता है तब शुद्ध अद्वैत पद को प्राप्त होता है। हे राम, जब शुद्ध चिन्ह मात्र में उत्थान होता है तब उसका नाम चैतन्य उन्मुख होता है। वही अहमता दृश्य की ओर बढ़ती जाती है तब प्रमाद हो जाता है और जड़ता होती जाती है। जैसे जल ओला हो जाता है वैसे ही चित्त शक्ति प्रमाद से जड़ हो जाती है। जब जीव दृढ़ कामना को ग्रहण करता है तब अपना शरीर अंतवाहक से आदि भौतिक दिख पड़ता है। And I'm sure you know आदि भौतिक, it's like a physicality of our existence. फिर पृथ्वी आदि तत्व भासित होने लगते हैं। ज्यों ज्यों चिक शक्ति बहिर्मुख होती जाती है त्यों त्यों जगत होता जाता है। जब चित्त वृत्ति स्फुरन से रहित होकर अपने स्वरूप की ओर जाती है तब अपना रूप ही भासित होता है। द्वैत मिट जाता है और परमानंद अद्वैत पद दिखता है। जब पूर्ण बोध होता है तब द्वैत और एक की संज्ञा भी जाती रहती है। केवल आत्म तत्व मात्र शुद्ध चैतन्य रहता है। तब ईश्वर से एकता होती है और जगत की प्रतीति जाती रहती है। जब उस पद की प्राप्ति होती है तब दृश्य का अभाव हो जाता है क्योंकि जगत भावना मात्र है। जैसे भविष्य काल का वृक्ष आकाश में हो वैसे ही ये जगत है, क्योंकि इसका अत्यंत अभाव है, कुछ बना नहीं, भ्रांति से भासित होता है। हे राम, मेरे वचनों का अनुभव तब होगा जब स्वरूप का ज्ञान होगा और तभी ये वचन हृदय में स्थान पाएंगे। जैसे कथावाचक के हृदय में कथा के अर्थ आते हैं वैसे ही मेरे ये वचन तुम्हारे मन में स्थान पाएंगे। हे राम, जब तक मन अपना काम करता है तब तक विश्व का अभाव नहीं होता। जब मन का उपशम होता है तब विश्व का अभाव हो जाता है। उपशम मीन्स सुपर पीसफुल, उपशम।
जैसे मनुष्य जब स्वप्न को स्वप्न जानता है, तब फिर स्वप्न के पदार्थों की इच्छा नहीं करता, पर जब तक उसको सत्य जानता है, तब तक इच्छा करता है। हे राम, सब जीव वासना से आवृत हैं। आवृत मीन्स कवर्ड। वासना के क्षय का ही नाम ज्ञान है। अज्ञान रूपी भूत जीव को लगा है, इसी से उन्मुख होकर उसे विश्व प्रतीत होता है, और जगत के प्रतीत होने से नाना प्रकार की वासना दृढ़ होती है, उससे जीव दुख पाते हैं। जब ये चित्त उल्टकर अंतर्मुख हो और आत्मा में दृढ़ भावना करे, तब ज्ञान रूपी मंत्र प्राप्त होता है और अज्ञान रूपी भूत जाता रहता है। हे राम, अनुभव रूपी कल्प वृक्ष में जैसे भावना होती है, वैसा ही भान होता है। हे राम, प्रथम इस जीव का शरीर अंतवाहक था, पर अपना स्वरूप भूला ना था। इसे अपने को आत्मा ही जानता था, और इसे विश्व अपना संकल्प मात्र भासित होता था। जब उस संकल्प में दृढ़ भावना हुई, तब वह शरीर आदि भौतिक भासित होने लगा। जब उसमें दृढ़ भावना हुई, तब देह और इंद्रियां सब अपने में भासित होने लगी। तब इनके सुख दुख को जानने लगा। जब विश्व के सुख दुख भासित हुए, तब सब आपदा प्राप्त हुई। पर वास्तव में ना कोई सुख है, ना दुख, ना विश्व है, केवल भावना मात्र है। जैसी चित्त की भावना होती है, वैसे ही आगे भासित होता है। हे राम, जब ये भावना उलटकर अंतर्मुख आत्मा की ओर होती है, तब एक ही बोध का भान होता है, और जब एक बोध का भान होता है, तब सब द्वैत मिट जाता है। हे राम, आत्मा में अंतवाहक भी नहीं है, ये ब्रह्मा भी बोध स्वरूप है। यदि बोध से भिन्न अंतवाहक कुछ होता, तो भासित होता। अंतवाहक भी उसी में है। अंतवाहक शुद्ध चिन्ह मात्र में चैत्य उन्मुख होने और चित्त शक्ति के स्फुरित रहने का नाम है। जब उसको पंच तन मात्रा का संबंध होता है, तब यही जड़ चेतन ग्रंथि है। चित्त शक्ति चेतन है और पंच तन मात्रा जड़। इनके एकत्र होने का नाम अंतवाहक शरीर है। यदि ये भी आत्मा में कुछ हुआ होता, तो ये वचन ना होते। इससे चिन्ह मात्र है, कुछ बना नहीं, क्योंकि आत्मा अद्वैत है। हे राम, दूसरा कुछ बना नहीं, पर भ्रम से द्वैत भासित होता है। वैसे ही जगत भी भ्रांति से भासित होता है, कुछ है नहीं। हे राम, जब है नहीं, तो किसकी इच्छा करता है? उतना सुख इंद्रियों के इष्ट भोग से नहीं होता, जितना इनके त्यागने से होता है। हे राम, एक यज्ञ है, जिसके करने से पुरुष पद परम पद को प्राप्त होता है, पर वह यज्ञ तब होता है जब एक खंबा गाड़े और उसके नीचे बलिदान करे। जब यज्ञ कर चुके, तब सर्व त्याग करना होता है, तभी फल की प्राप्ति होती है। इस क्रम के किए बिना यज्ञ सफल नहीं होता। ये खंबा क्या है, बलि क्या है, यज्ञ क्या है, त्याग क्या है और फल क्या है, ये श्रवण करो। हे राम, ध्यान रूपी तो खंबा गाड़े, जिसमें आत्म पद का सदा अभ्यास हो। उसके आगे कामना की बलि दे और ज्ञान रूपी यज्ञ करे, अर्थात आत्मा के जो नित्य शुद्ध बोध रूप अद्वैत निर्विकल्प देह इंद्रियां प्राण आदि से रहित आदि विशेषण वेद शास्त्र में कहे हैं, उनके अनुसार आत्मा को जानने का नाम ज्ञान है। यही यज्ञ है। ध्यान रूपी खंबे, कामना रूपी बलि और मन रूपी दृश्य को जीतकर ये यज्ञ पूर्ण होता है। जब ये यज्ञ समाप्त होता है, तब उसके पीछे दक्षिणा भी चाहिए, जिससे यज्ञ सफल हो। सर्वस्व देना ही दक्षिणा है, और अहंकार त्याग करना ही सर्वस्व त्याग है। जब सर्वस्व त्याग होता है, तब ये यज्ञ सफल होता है। इसका नाम विश्वजित यज्ञ है। जब इस प्रकार यज्ञ होता है, तब इसका फल भी होता है। फल ये है कि चाहे अंगारों की वर्षा हो, प्रलय काल का पवन चले, पृथ्वी आदि तत्व नष्ट हो, ऐसे क्षोभों में भी मन चलायमान नहीं होता।
ये फल प्राप्त होता है कि जीव कभी स्वरूप से च्युत नहीं होता। ये शत्रु नाश वज्र ध्यान है। हे राम, अहम का त्याग करना सर्वोत्तम त्याग है। जो कार्य अहम के त्याग से होता है वह और किसी उपाय से नहीं, तप दान रूप शम दम उपदेश से भी बढ़कर साधन अहंता का त्याग करना है, और सब साधन इसके बाहर है। हे राम, जब तुम अहंता का त्याग करोगे तब तुमको भीतर बाहर ब्रह्म सत्ता ही दिखाई देगी और संपूर्ण द्वैत ब्रह्म मिट जाएगा। हे राम, मन के सब अर्थ रूपी त्रिनों को ज्ञान रूपी अग्नि लगाएं और वैराग्य रूपी वायु से जलाएं। जब इन तीनों को भस्म कर डालोगे तब तुम परम शांति को प्राप्त होगे। मन के जलने से परम संपदा प्राप्त होती है, अन्यथा सब आपदा है। आपदा क्या होती है? दुख। मन का उपशम करने में ही कल्याण है। ये जो भीतर बाहर नाना प्रकार के पदार्थ दिखते हैं वे मन के मोह से उत्पन्न हुए हैं। जब मन उपशम को प्राप्त होता है तब मनुष्य, पशु, पक्षी, देवता, पृथ्वी आदि नाना प्रकार के प्राणी सब नभ रूप हो जाते हैं। हे राम, ये सब ब्रह्म है। ज्ञानी को एक सत्ता भासित होती है क्योंकि दूसरा कुछ बना नहीं, भ्रम से विश्व भासित होता है। उसमें जब नाना प्रकार की वासना होती है तब अपनी अपनी वासना के अनुसार जीव विश्व को देखते हैं। इससे तुम जागो और वासना के पिंजरे को तोड़कर आत्म पद को प्राप्त करो। हे राम, अज्ञान से जो आत्म पद को भूल कर सोए और वासना के पिंजड़े में पड़े हैं, उन अज्ञानियों की तरह तुम ना होना। अज्ञान से जीव का नाश होता है। जो कुछ जगत देखते हो वह ब्रह्म मात्र है। जैसे बांसुरी में पवन का शब्द होता है, वैसे ही ये प्राण वायु से बोलते दिखते हैं। ऐसा जानो, जगत ब्रह्म मात्र है। ब्यूटीफुल explanation of the yajna in the chapter. It's like a part of this सर्ग। सर्ग नंबर 170, जीव के 7 रूपों का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, संपूर्ण विश्व में 7 प्रकार की सृष्टि है और 7 ही प्रकार के जीव हैं। उनको भिन्न भिन्न सुनो। एक स्वप्न जागृत के हैं, दूसरे संकल्प जागृत के हैं, तीसरे केवल जागृत के हैं, चौथे फिर जागृत के हैं, पंचम दृढ़ जागृत के हैं, छठे जागृत स्वप्न के हैं और सप्तम क्षीण जागृत के हैं। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने ये 7 प्रकार की सृष्टि कही, वह समझाने के लिए मुझसे विस्तार से कही है। ये ऐसे है जैसे नदियों के जल का सागर में अभेद हो, और इनको पूछना भी ऐसे ही है जैसे एक जल से फेन, बुलबुली और तरंगे वायु से होती हैं। इसलिए विस्तार से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, प्रथम सृष्टि तो ये है कि किसी जीव को किसी कल्प में अपनी जागृत में सुषुप्ति हुई और उसमें जो स्वप्न हुआ तो उसको हमारे जागृत का विश्व भासित हुआ और वह उसको शब्द अर्थ संयुक्त सत्य जानकर ग्रहण करने लगा। तो उसके स्वप्न में हम स्वप्न के नर हैं, परंतु उसके निश्चय में नहीं, क्योंकि वह अपनी जागृत अवस्था मानता है, पर हमारा और उसका कल्प एक हो गया है। इसी से वह भी जागृत जानता है। पूर्व कल्प में भी उसका शरीर चैतन्य फुरता था, परंतु अब सोया पड़ा है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जब वह मनुष्य अपने कल्प में जागे तब ये उसको क्या भासित होता है? और यदि वह जागे नहीं और वहां कल्प का प्रलय हो तब उसकी अवस्था क्या होगी? और यदि यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस देह की क्या अवस्था होगी? वह क्रम से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, यदि वह पुरुष अपने कल्प में जागेगा तो यह जागृत उसको स्वप्न भासित होगा, और जो वहां ना जागेगा और उस कल्प का प्रलय हो जाएगा तो वह जीव वही चेष्टा करेगा। यदि ज्ञान की प्राप्ति हो तो उस शरीर और इस शरीर की वासना इकट्ठी होकर निर्वाण हो जाएगी, और जो ज्ञान ना प्राप्त हो तो उस देह को त्याग कर
और जागृत ब्रह्म भासित होगा। अपने को पूर्ववत जाने चाहे ना जाने, परंतु बिना ज्ञान के जगत ब्रह्म नहीं मिटता। हे राम, ये और वे दोनों एक से हैं। ब्रह्म सत्ता सब जगत में समान प्रकाशित होती है। हे राम, जैसे गूलर में गुनगे होते हैं, वैसे ही ये जीव विभ्रम से फुरते हैं। ये मैंने जागृत सृष्टि कही, और स्वप्न में जो जागृत है उसका नाम स्वप्न जागृत है। पुरुष बैठा हो और चित्त की वृत्ति ठहर जाए, पर निद्रा नहीं आई, उसमें मनोराज्य हुआ, और उस मनोराज्य में जगत होकर उसी में दृढ़ वासना हो गई, और पूर्व की वासना भूल गई। ये सत्य भाषित हुई, और उसमें मनोराज्य भी देह भाषित हुई। वही अधिभौतिका दृढ़ हो गई, उसका नाम संकल्प जागृत है। आदि परमात्म तत्व से जो प्रकट हुआ और आत्मा में जो जगत भाषित हुआ, उसको संकल्प मात्र जाना, उसका नाम केवल जागृत है। आदि परमात्म तत्व से जो क्षोभ हुआ, उसमें सृष्टि हुई, और उसको सत्य जानकर ग्रहण किया, स्वरूप का प्रमाद हुआ, और आगे जन्मांतर को प्राप्त हुआ, उसका नाम चिर जागृत है। जब इसमें दृढ़ घनीभूत वासना हुई और जीव पाप कर्म करने लगा, जिसके कारण सथावर योनि पाई, तो उसका नाम धन जागृत और सुषुप्त जागृत है। जब इनमें संतों की संगति और सत्य शास्त्रों के विचार से ज्ञान प्राप्त हुआ, तब वह जगत सृष्टि उसको स्वप्न हो जाती है, उसका नाम स्वप्न जागृत है। जब ज्ञान में दृढ़ स्थिति हुई, तब उसको तुरीय पद कहते हैं, जिसका नाम क्षीण जागृत है। जब जीव इस पद को प्राप्त होता है, तब परमानंद की प्राप्ति होती है। हे राम, ये 7 प्रकार के जीव और सृष्टि मैंने तुमसे कही, इनको विचार करके देखो तो तुम्हारा भ्रम निवृत्त हो जाएगा। वह भी क्या बताना है कि ये जीव है और ये सृष्टि है, सब ब्रह्म सत्ता है, दूसरा कुछ हुआ नहीं। मन के स्फुरन से दृश्य भासित होता है। मन को स्थिर करके देखो तो तब शून्य हो जाएगा, और शून्य भी ना रहकर शून्य का कहना भी ना रहेगा। इस गिनती को भी विस्मरण करो। दृश्य जगत की असत्ता और तत्व ज्ञान से होने वाले लाभ का वर्णन। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, आपने जो केवल जागृत की उत्पत्ति अकारण, अकर्म और बोध मात्र में कही, वह असंभव है। जैसे आकाश में वृक्ष नहीं हो सकता, वैसे ही आत्मा में सृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि आत्मा निराकार और निष्क्रिय है। वह ना समवाय कारण है, न निमित्त कारण है। जैसे मिट्टी घट आदि का कारण होती है, वैसे आत्मा सृष्टि का समवाय कारण भी नहीं, क्योंकि वह अद्वैत है। जैसे कुम्हार घट आदि का निमित्त कारण होता है, वैसे आत्मा सृष्टि का निमित्त कारण भी नहीं, क्योंकि वह अक्रिय है। उस अकारणक और अकर्मक में सृष्टि कैसे हो सकती है? वशिष्ठ बोले, हे राम, तुम धन्य हो, क्योंकि अब जागे हो। आत्मा में सृष्टि का अत्यंत अभाव है, क्योंकि वह निर्विकार और निष्क्रिय है। वह ना भीतर है, ना बाहर, ना ऊपर है, ना नीचे, केवल ज्ञान मात्र है। उसमें ना कोई आरंभ है, ना परिणाम। वह केवल ज्ञान मात्र अपने रूप में स्थित है। जैसे सूर्य की किरणों में जल कल्पित है, वैसे ही आत्मा में जगत मिथ्या है। हे महाबुद्धिमान, आत्मा अकारण है, उसमें कार्य रूप कैसे हो सकता है? उसमें विश्व नहीं उत्पन्न हुआ, उसके अभाव से सबका अभाव है। ना कुछ उपजा है, ना किसी का अभाव होता है, आभास होता है। उपदेश और उसका अर्थ आरोपित है, और कुछ है ही नहीं। आरोपित शब्द भी जिज्ञासु को जताने के निमित्त कहा है कुछ नहीं। आत्मा सदा अद्वैत रूप है। श्री राम ने पूछा, हे भगवान, जो आत्मा में सृष्टि है ही नहीं, तो पिंडाकार कैसे भासित होता है? उसको किसने रचा है? मन बुद्धि इंद्रियों का भान क्यों होता है? चैतन्य को लगाव या राग से किसने मोहित किया है? और आत्मा में अवर्ण कैसे होता है?
ये समझाकर कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, ना कोई पिंड है, ना किसी ने इसको बनाया है, ना कोई भूत है, ना किसी ने इसको मोहित किया है, ना किसी का अवर्ण है। अवर्ण भ्रांति से भासित होता है। जो आत्मा को अवर्ण होता तो वह किसी प्रकार नष्ट भी होता, परंतु जब अवर्ण ही नहीं तो नष्ट कैसे हो। हे राम, जिसको अवर्ण होता है उसका स्वरूप एक अवस्था को त्याग कर दूसरी अवस्था को ग्रहण करता है, पर आत्मा तो सदा ज्ञान स्वरूप है। इससे अन्य अवस्था को कभी नहीं प्राप्त होता, सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसमें मन बुद्धि आदि भी नहीं बने, तब मोह कहाँ और अवर्ण कहाँ। सदा एक रस आत्म तत्व है। ज्ञानी को ऐसे भासित होता है और अज्ञानी को नाना प्रकार का विश्व भासित होता है। वह आत्मा ज्ञान काल और अज्ञान काल में एक रस है, पर उसमें दो दृष्टियां होती हैं। ज्ञान दृष्टि से तो सब आत्मा है और अज्ञान से नाना प्रकार का विश्व भासित होता है। हे राम, जैसे एक सागर से अनेक लहरें और बुलबुले उठते और लीन होते हैं, पर उनका उत्पन्न और लीन होना जल में है, जल से भिन्न कुछ नहीं, वैसे ही जितने विचार और इच्छाएं उठती हैं वे सब आत्मा में होती हैं, दूसरी वस्तु नहीं है। विकार और अविकार सब परमात्म तत्व है। सागर में लहरें और बुलबुले परिणाम से होते हैं, आत्मा सदा ज्यों का त्यों है। नाना प्रकार के जो आकार भासित होते हैं वे भी वही हैं। जैसे स्वर्ण में नाना प्रकार के भूषण होते हैं, वह स्वर्ण ही है, दूसरी वस्तु नहीं, पर भ्रांति से उसकी नाना प्रकार की संज्ञा होती है। जैसे कोई पुरुष जागृत बैठा हो और नींद आने से स्वप्न सृष्टि भासित हो, तो चाहे वह जागृत के अज्ञान से स्वप्न सृष्टि भासित हुई हो, पर जब निद्रा निवृत्त होती है तब जागृत ही भासित होती है। वह जागृत भी परमात्म तत्व के अज्ञान से भासित होती है। जब उस पद में जागोगे तब जागृत ब्रह्म निवृत्त हो जाएगा। हे राम, ये संसार अपने सुफुरन से हुआ है। जब फुरना दृढ़ हुआ तब जीव दुख पाने लगा। जैसे बालक अपनी परछाई में वैताल की कल्पना कर आप ही दुख पाता है, वैसे ही जीव अपने अहम से आप ही दुख पाता है। जब आत्मबोध होता है तब संसार भ्रम निवृत्त हो जाता है। हे राम, यह संसार जो रस से युक्त लगता है वह भावना मात्र है। जब यही भावना पलट कर आत्मा की ओर आगे तब जगत का भ्रम मिट जाएगा। देह इंद्रिय आदि जो आत्मा के अज्ञान से उपजे हैं उनमें अहंकार हुआ है, वह आत्म भावना से दूर हो जाएगा। जैसे वर्षा काल में मेघ घने होते हैं और जब शरत काल आता है तब अदृश्य हो जाते हैं, वैसे ही जब बोध रूपी शरत काल आता है तब अनात्म में आत्म अभिमान रूपी मेघ नष्ट हो जाता है और परम स्वच्छता प्रकट होती है। हे राम, जितना विश्व पिंड रूप होकर भासित होता है, जब आत्मा का साक्षात्कार होगा तब उसमें पिंड बुद्धि जाती रहेगी और सब विश्व आकाश रूप हो जाएगा। जैसे शरत काल में मेघों की बहुलता जाती रहती है और सब आकाश रूप हो जाता है। हे राम, ये भ्रांति तब तक है जब तक जीव स्वरूप से सुषुप्ति सा है। जब जागेगा तब सब विश्व आकाश सा शून्य हो जाएगा। जैसे स्वप्न से जागने पर स्वप्न जगत आकाश रूप हो जाता है। हे राम, ये विकार क्षोभ और नानात्व प्रमाद से दिखते हैं। जब आत्मबोध होता है तब सब क्षोभ और विकार मिट जाते हैं। सब प्रपंच एक हो जाने से द्वैत भाव मिट जाता है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में घृत ईंधन या मिष्ठान जो कुछ डालिए वह एक रूप हो जाता है, वैसे ही जब बोध होता है तब सब विश्व एक रूप हो जाता है। जैसे नाना प्रकार के भूषण अग्नि में डालिए तो सब सोना ही हो जाता है और भूषण की संज्ञा नहीं रहती, वैसे ही मन को जब आत्मबोध में डाल दिया तब जगत संज्ञा नहीं रहती, केवल परमात्म तत्व हो जाता है। हे राम, इंद्रियां और जगत तब तक है जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है। जब वह जागेगा तब संसार की सत्यता मिट जाएगी और कामना भी कोई नहीं रहेगी। जैसे किसी पुरुष को स्वप्न आता है और जब उस स्वप्न से वह जागता है तब स्वप्न के स्मरण की इच्छा नहीं करता,
कि वह मुझको याद आए या उसमें मिले हुए सुख दुख या मनुष्य मुझे मिले, क्योंकि उसको सत्यता नहीं जान पड़ती तो कामना कैसे करे। वैसे ही जब तक जीव स्वरूप से अनजान सोया पड़ा है, तब तक जगत के पदार्थों को मिथ्या नहीं जानता, उनकी इच्छा करता है। जब तुम स्वरूप ज्ञान में जागोगे, तब सब पदार्थ निरस हो जाएंगे, और जब ज्ञान से जगत को मिथ्या स्वप्नवत जानोगे, तब उसकी चाह भी ना करोगे। हे राम, जीवन मुक्त की सब चेष्टाएं देखी जाती हैं, परंतु वह जगत को सत्य नहीं मानता, क्योंकि उसको आत्म अनुभव हुआ है। जैसे सूर्य की किरणों में जल देख पड़ता है, पर जिसने भानु की किरणों को जान लिया है, उसको जल नहीं प्रतीत होता, किरणें ही भासती हैं। पर जिसने किरणें नहीं जानी, उसको जल का भ्रम हो जाता है। दृष्टि दोनों की एक सी है, परंतु ज्ञानवान के निश्चय में विश्व जल के समान नहीं, और अज्ञानी को जगत जल सा दृढ़ जान पड़ता है। हे राम, मन रूपी दीपक प्रज्वलित है, उसमें ज्ञान रूपी जल डालिए तो बुझ जाएगा। जब मन का निर्वाण होगा, तब उस पद को प्राप्त होगे जहां विश्व और अहंकार का अभाव है। वह न शून्य है न अशून्य, न केवल है न अकेवल, उसका उदय अस्त भी नहीं है। हे राम, जो पुरुष ऐसे पद को प्राप्त हुआ है, वह कृत कृत्य होकर राग द्वेष से रहित परम शांत पद को प्राप्त होता है। उसका अहंकार मिट जाता है। वह केवल निर्वाच्य पद को प्राप्त होता है, जहां कोई उत्थान नहीं। हे राम, आत्मा में विश्व के पदार्थ कोई नहीं है, मन के संकल्प से भासित होते हैं। जैसे खंबे में चितेरा कल्पना करता है कि इतनी पुतलियां इस खंबे में हैं, तो वह उसके निश्चय में है, खंबे में पुतलियों का अभाव है। वैसे ही मन के निश्चय में जगत है। आत्मा में कुछ नहीं बना, जिसका मन सूक्ष्म हो गया है, उसको विश्व स्वप्न जान पड़ता है। पर उसने इसे स्वप्न जाना, तब वह इच्छा और त्याग किसका करे। हे राम, जगत की तब तक प्रतीति है, जब तक स्वरूप का साक्षात्कार नहीं हुआ है। जब आत्म अनुभव होगा, तब विश्व रस युक्त कभी न भासित होगा। जैसे धूप छाया इकट्ठी नहीं होती, वैसे ही ज्ञान और जगत इकट्ठे नहीं होते। आत्म ज्ञान होने पर जगत का अभाव हो जाता है। जैसे पूर्व काल वर्तमान काल में नहीं होता, वैसे ही आत्मा में जगत नहीं होता। हे राम, ये जगत भ्रम से भासित होता है और विचार करने से इसका अभाव हो जाता है। दृष्टा दर्शन दृश्य की जो त्रिपुटी भासित होती है, वह भी असत है। जैसे निद्रा दोष से स्वप्न में ये तीनों भासित होते हैं और जागने से इनका अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से ये भासित होते हैं और ज्ञान से स्त्री पुटी का अभाव हो जाता है। हे राम, जैसे मनोराज्य से मन में विश्व स्थित होता है, वैसे ही ये पर्वत नदियां देश काल विश्व भी जानो। इससे इस जगत भ्रम को त्याग कर अपने स्वभाव में स्थित हो। ये जगत भ्रम से उदित हुआ है, विचार से नष्ट हो जाएगा और तुमको परम शांति प्राप्त होगी। हे राम, जिसका मन उपशम को प्राप्त हुआ है, वह पुरुष मौनी है। वह निरोध पद को प्राप्त हुआ है और संसार समुद्र से तर कर कर्मों के अंत को पहुंच गया है। उसको पर्वत नदियां आदि से युक्त संपूर्ण जगत लीन हो जाता है। अज्ञान के नष्ट होने से विद्यमान जगत भी नष्ट हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी शांति से तृप्त है, वह ज्ञानवान निरावर्ण होकर स्थित होता है। So this is the end of this Sarg 171. So next week we'll start with the सृष्टि की असत्यता तथा एकमात्र अखंड सत्ता का प्रतिपादन। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। Thank you very much for joining.